वेलकम टू ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको यूपी टीजीटी आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क नियम अनुसार जानकारी देंगे और कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट की जानकारी भी देंगे। अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपये का चालान है, जो कि 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा होता है, तो टोटल मिला के 750 रुपये। EWS के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये और अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये का चालान है। महत्वपूर्ण जानकारी। अभ्यर्थी का अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और तथा 1.5 सेंटीमीटर लंबा JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। JPG में होना चाहिए, PDF में नहीं, अन्यथा अपलोड नहीं हो पाएगा। फ़ोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किए हुए इमेज की साइज़ 5 KB से लेकर 30 KB के मध्य होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इसके मध्य होगी तभी हमारा फॉर्म सबमिट हो पाएगा, अन्यथा नहीं। फ़ोटो का आकार 35 mm और 1.5 इंच इंटू 1.75 इंच का होना चाहिए। फ़ोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फ़ोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो और फ़ोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो, ये बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे की अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए। शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखाई देने चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ, आंखें खुली, मुंह बंद, नज़र कैमरे की सीधी हो। आंखें खुली, मुंह बंद और नज़र कैमरे पर यानी कि सीधी नज़र होनी चाहिए। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में भरी गई सूचनाओं की सत्यता की घोषणा डिक्लेरेशन फॉर्म करनी होगी। फॉर्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा यस का चयन करने का तात्पर्य होगा कि अभ्यर्थी आवेदन में भरी गई सूचनाओं और आंकड़ों का अंतिम रूप से संप्रेषित कर रहा है। संप्रेषित मतलब सबमिट कर रहा है। समस्त सूचनाओं के सत्य प्रमाणिक होने की तस्दीक कर रहा है। तत्पश्चात आवेदन का प्रिंट लेकर अभ्यर्थी इसे भविष्य के संदर्भ में अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिंट चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोट पॉइंट: अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का ये दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा। इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही माना जाएगा। रिक्त पद: उपयुक्त विज्ञापन संख्या 1/2022 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए कुल 3539 पदों की सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार वर्गवार बालक और बालिका आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या में 1 में विहित है। इसमें 4 नंबर पॉइंट है। आयु सीमा 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम न होनी चाहिए। यदि कम होगी तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आहारता की तिथि: आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि की आहारता तिथि मानी जाएगी जब से फॉर्म अप्लाई हुए हैं और अंतिम तिथि जैसे 9 जून के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हुए और 9 जुलाई तक सबमिट करना होगा और उसके बीच में आपकी आहारता पूरी होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता:
अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट द्वारा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजकियाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित तथा परिवर्तित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं सारणी संख्या 2 के रूप में संकलन है। वेतनमान प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सवर्ग 44,900 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600 रुपये जुड़कर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं। परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी। सभी जनपद मुख्यालय पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किया जा सकता। परीक्षा केंद्र, समय सारणी, अनुक्रमांक आदि की सूचना यथासंभव दी जाएगी। नोट पॉइंट: यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रसिद्ध प्रवेश पत्र अंकित केंद्र से इतर यानी कि बाहर एक विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। भर्ती प्रक्रिया: प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद चयन अधिसूचना 607 15/5/2019 16/04/30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 भेद प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विद्यार्थी के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब 4×4×125 बराबर 500। एक क्वेश्चन होगा, 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 500 नंबरों का होगा। समय अवधि: प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न का प्रारूप: सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें केवल सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही के ही बॉल पॉइंट से काला करना है। इसमें नीला पेन नहीं चलेगा, इसमें ओनली ब्लैक पेन का यूज करेंगे। जेल नहीं होना चाहिए। 10(4) में क्या बोला है? चयन मेरिट: लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 125% से अनाधिक समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रम अनुसार तैयार की जाएगी। संस्था आवंटन: बोर्ड द्वारा उपरोक्त अनुसार नियम 12(8) के अधीन तैयार किए गए पैनल से चयनित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1998 के नियम 12(10) के अनुसार संस्था आवंटन किया जाएगा। इस प्रकार चयनित अभ्यर्थी को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक बोर्ड की अग्रसित कराएगा और उसकी एक प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजा जाएगा। अभ्यर्थी हेतु सामान्य निर्देश: इम्पोर्टेंट पॉइंट 11-11 में प्रत्येक विषय एक वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन मान्य होगा। यदि किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा, शेष निरस्त समझे जाएंगे। अगर यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा और आपके लिए दोबारा फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि एक से अधिक फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो अंतिम आवेदन होगा वही मान्य होगा, बाकी सब निरस्त कर दिए जाएंगे।
Thanks for watching my video. Please like and subscribe.